नमस्कार, सनातन संस्कार पीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं स्वरोदय क्या होता है और स्वर योग किसे कहते हैं। सूर्य, चंद्र अर्थात इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना स्वर किसे कहा जाता है, इस पर इस वीडियो में प्रकाश डाला जाएगा। स्वर विज्ञान एक बहुत ही आसान विद्या है। इसके अनुसार स्वरोदय नाक के छिद्र से ग्रहण किए जाने वाला श्वास है, जो वायु के रूप में होता है। श्वास ही जीव का प्राण है और इसी श्वास को स्वर कहा जाता है। स्वर के चलने की क्रिया को उदय होना मानकर स्वरोदय कहा गया है, तथा विज्ञान जिसमें कुछ विधियां बताई गई हों और विषय के रहस्य को समझने का प्रयास हो, उसे विज्ञान कहा जाता है। स्वरोदय विज्ञान एक आसान प्रणाली है जिसे प्रत्येक श्वास लेने वाला जीव प्रयोग में ला सकता है। स्वरोदय अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों से लाभान्वित होने लगता है। इसका लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कोई कठिन गणित, साधना, यंत्र जाप, उपवास या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल श्वास की गति एवं दिशा की स्थिति ज्ञात करने का अभ्यास मात्र करना है। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी लगन एवं आस्था के साथ इसका अध्ययन या अभ्यास किया जाए तो जीवन पर्यंत इसके असंख्यों लाभों से मनुष्य अभिभूत हुआ जा सकता है। स्वर योग के अभ्यास करने से और इसके जानकारी करने से आप अपने स्वास्थ्य में लाभ उठा सकते हैं, श्री धन संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं और बहुत सारे अपनी इष्ट कामनाओं की सिद्धियों में भी स्वर योग से आप लाभ उठा सकते हैं। आइए जानते हैं कि वह कौन से स्वर हैं और उनकी हम कैसे जानकारी करें। सर्वप्रथम हाथों द्वारा नाक के छिद्रों से बाहर निकलती हुई श्वास को महसूस करने का प्रयत्न कीजिए। देखिए कि कौन से छिद्र से श्वास बाहर निकल रही है। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार अगर श्वास दाहिने छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। इसकी जानकारी आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अपनी नासिका के एक छिद्र को बंद करें और जल्दी जल्दी लंबी गहरी श्वास लें। इसी प्रकार दूसरे नासिका छिद्र को बंद करें और लंबी गहरी श्वास लीजिए। अब आप महसूस करेंगे कि जब आपने एक एक कर दोनों नासिका छिद्रों से श्वास ली तो एक नासिका रंध्र से सहजता से श्वास आ और जा रही है और एक थोड़ा सा रुका हुआ होता है, थोड़ा या पूरी तरह से नासिका छिद्र वह रुका होता है। जिस नासिका छिद्र से आपकी श्वास सहजता से आ जा रही है उस समय आपका वही स्वर चल रहा है। इस तरह आपके शरीर में अभी आप करके देखिए, आप जान जाएंगे कि आपका स्वर कौन सा चल रहा है। प्रत्येक स्वर 1 घंटे चलता है, 1 घंटे चलने के बाद में वो बदल जाता है। तो इस तरह से कौन सा स्वर चल रहा है आप इसकी जानकारी कर सकते हैं। यदि जब दोनों छिद्रों में निश्वास निकलता महसूस करें तो यह सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। अर्थात यदि बाएं स्वर में से श्वास आ जा रही है तो यह आपका इड़ा अथवा चंद्र अथवा बायां स्वर होता है, और अगर दाहिने स्वर से दाहिने नासिका रंध्र से श्वास आसानी से आ जा रही है तो उस समय आपका दाहिना स्वर पिंगला अथवा सूर्य स्वर चल रहा है। इसके अतिरिक्त यह आपको कभी कभी यह भी महसूस होगा कि आप दोनों नासिका छिद्रों से समान मात्रा में श्वास ले और छोड़ रहे हैं। उस अवस्था में आपका सुषुम्ना स्वर चलना माना जाएगा। तो इस तरह से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना स्वर की आप पहचान कर सकते हैं। बाएं स्वर को इड़ा बोलते हैं और यह शीतल होता है। ये इसको चंद्र स्वर भी बोलते हैं। चंद्र का गुण शीतलता होता है तो इसको चंद्र स्वर बोलेंगे। और आपका जो दाहिना स्वर है वह सूर्य स्वर कहा जाएगा और यह गर्मी प्रधान होता है, ऊष्मा और ऊर्जा प्रधान होता है। तो इसको आप सूर्य स्वर, दायां स्वर अथवा पिंगला स्वर कहा जाएगा। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान होता है, इसका रंग काला है, यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है एवं इसका रंग गोरा है, यह शक्ति अर्थात पार्वती का रूप है। इड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा पिंगला नाड़ी दाहिनी तरफ, अर्थात इड़ा नाड़ी में चंद्र स्वर स्थित रहता है और पिंगला नाड़ी में सूर्य स्वर। सुषुम्ना मध्य में स्थित है
अतः दोनों ओर से श्वास निकले वह उस समय सुषुम्ना स्वर कहलाएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।